Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the... मेघा की ये बड़ी गलती पहुंचाएगी अनुपमा को आध्या तक और फिर शुरू होगी मां की जंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अनुपमा जो अपने ठेले पे है, काम कर रही है, अनु की रसोई चला रही है और बहुत ही पॉजिटिवली उसने काम शुरू कर दिया है, मगर उसका ध्यान आध्या की तरफ ही है। अब उसको इशारे मिलते हैं कान्हा जी की तरफ से। अब कौन सा इशारा कब काम आ जाए ये तो भगवान ही जानते हैं, मगर जो गलतियां दूसरी पार्टी करती है वो भी तो इशारा ही होता है, जो मेघा ने आज कर दी। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मेघा अपनी बेटी प्रिया को बहुत प्यार करती है, इसलिए उसको हर तरफ प्रिया ही प्रिया दिखाई देती है। अब आध्या की शक्ल प्रिया से मिलती है और प्रिया की जो डेथ है वो कोई नॉर्मल हालातों में हुई नहीं है, इसीलिए जो मेघा है वो साइको हो चुकी है। इतनी पॉजेसिव है कि अपनी बच्ची को बाहर की हवा नहीं लगने देती, मगर फिर भी बच्ची से इतना प्यार करती है कि उसके पोस्टर बनाने की बात करती है। हर तरफ उसको प्रिया की फोटोज चाहिए। अब ये बड़ी गलती उसने कर दी है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आध्या, जिसको वो प्रिया समझ रही है, उसके पेरेंट्स इसी शहर में हैं। उसको ये भी नहीं पता कि उसको कोई ढूंढ भी रहा है, ये मेघा को बिल्कुल पता नहीं है। वो तो यूएस में उन्होंने अडॉप्ट किया, फोस्टर पेरेंट्स बने और इंडिया में लेके आ गए, उन्होंने अपना सेफ साइड कर लिया, मगर उनको नहीं पता कि इस बच्चे की जड़ें इंडिया में ही हैं। अब ये जो फोटो बनाई है, जहां पे दी है, अब जो लोग ये काम करते हैं, फ्रेम में फोटोज बनाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स बनाते हैं, तो इनका एक अपना स्वभाव होता है कि जब बन जाता है कोई अच्छी फोटो हो तो ये बाहर लगा देते हैं। पहले तो ऐसा ही होता था, हमने देखा था पहले। अभी ये भी दुकान ऐसी ही है, ये भी ठेला टाइप ही दुकान है जो बनाती है, पोस्टर्स बनाती है। अब वहां पे इसने फोटो दे दी है प्रिया की कि ये मेरी बेटी की पोस्टर बनाना है, फोटो का पोस्टर बनाओ। अब जब ये पोस्टर बन जाएगा और पोस्टर जब अनुपमा के सामने आएगा या फिर अनुज के सामने आएगा, क्योंकि अनुपमा मार्केट ज्यादा जाती है अनुज से, इसलिए अनुपमा के सामने आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो तब अनुपमा अपनी छोटी को सामने देके हैरान हो जाएगी कि ये तो मेरी आद्या है, छोटी है मेरी, इसकी फोटो यहाँ पे क्या कर रही है। तो यहां से तहकीकात शुरू हो जाएगी दोस्तों। और जब अनुपमा को ये पता चलेगा ये तो डीन की बेटी है, तो अनुपमा को समझते देर नहीं लगेगी कि ये बहुत बड़े जाल में फंसी हुई है मेरी बेटी। और यहीं से फिर शुरू होगी मां की जंग, क्योंकि एक मां जो साइको है, जो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को भी मार सकती है और दूसरे को भी मार सकती है, एक तो वो मां है। एक मां ये है जो समझदार है, जो उस मां का पेन भी समझेगी, जो आद्या को बचाने की जो है चीजें करेगी, मगर उसमें टाइम लगेगा। अब उसमें आद्या क्या रिएक्ट करती है वो बात अलग है, मगर अनुपमा समझदारी से चलेगी और यहाँ पे अनुज क्या प्ले करेगा वो भी डिपेंड करता है। और ये पूरा का पूरा मसला जब ये सामने आ जाएगा कि प्रिया ही आद्या है, तो ये मां की प्रॉपर वाली जो लड़ाई है ये शुरू हो जाएगी। तो दोनों मां आपस में लड़ेंगी। और यहां पे मुझे एक कहानी याद आती है, जिसमें कि जो पहले था, बहुत पहले हमने सुनी थी, सबने सुनी होगी, मगर फिर भी आपको रिमाइंड करवाती हूं कि एक बच्चे के लिए लड़ाई हुई थी। और वो एक मां जो कहती थी, जिसके पास वो बच्चा था, कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, और जिसका बच्चा था वो तो कहती थी कि इसने मेरा बच्चा चुराया है, मेरा बच्चा दे दो वापस, मगर उस मां ने बच्चा वापस नहीं दिया। और जब ये कहानी में जो सीन है ये राजा तक पहुंचता है, तो राजा बहुत समझदार था उस समय का। उस राजा ने क्या किया कि राजा ने कहा कि ठीक है, आपका बच्चा जिसका भी है वो सामने आ जाएगा, तो एक काम करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल में बच्चे को रखते हैं। अब एक हाथ बच्चे का एक मां के पास है, दूसरा हाथ दूसरे मां के पास है। अब जो बच्चा छीन के ले जाए बच्चा उसका। राजा बहुत समझदार था।
अब जो तो मां थी जिसने बच्चे को अपने कब्जे में किया हुआ था, जैसे कि मेघा, और जो मां थी जो कहती थी कि बच्चा मैंने पैदा किया है, ये मेरा बच्चा है, उन दोनों माओं के बीच में कंपटीशन शुरू हो गया। दोनों माओं ने बच्चे को खींचना शुरू किया, और जब बच्चा रोया तो जिसका असली बच्चा था उसने उसका बाजू छोड़ दिया, और दूसरी मां बड़ी खुश होगी कि देखा मैंने कहा था ये बच्चा मेरा है, देखा मैंने अपने बच्चे को छीन लिया, मैंने अपने बच्चे को अपने पास रख लिया। वहीं पे राजा ने कहा नहीं, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये बच्चा इसका है जिसने बच्चे को छोड़ दिया, क्योंकि उससे बच्चे का दर्द नहीं देखा गया। तो ये वो वाला मुझे आगे का मंजर नजर आ रहा है। बच्चा इसमें क्या समझता है, क्योंकि यहां पे बच्चा बड़ा है, आद्या बड़ी है, वो इसमें क्या समझेगी अनुपमा को, ये उस पर डिपेंड करता है। मगर अनुपमा आद्या के पेन को नहीं देख पाएगी, वो समझदारी से आद्या को इस चुंगल से निकालेगी, ना कि जबरदस्ती से। पर देखते हैं यहां पे ये कहानी कैसे जाती है। मगर अब जो सामने आएगी प्रिया, जो कि आद्या है, तो फिर ये मां की जंग शुरू हो जाएगी। क्या कहते हो आप इसके बाद? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.